नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि हमारा पीएससी की परीक्षा के लिए आयोग की सीरीज चल रही है और आयोग की सीरीज में मानव अधिकार आयोग चल रहा है। और मानव अधिकार आयोग में हमने लास्ट में ये बोला था कि आपको वो धाराओं याद करवाऊंगा। धारा 2 तक हमने पढ़ लिया था, धारा 2 की धारा एन तक पढ़ लिया था और मैंने बोला था कि मैं आपको धारा याद करवा दूंगा। तो पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो रिवीजन की बात करें तो इस देखिए, भाग 1 मानवाधिकार आयोग, ये हम जानते हैं कि 8 भाग और 43 धाराओं में बटा हुआ है। तो भाग एक में सबसे पहले धारा 1 प्रारंभ 28 सितंबर 1993। दोस्तों कहीं कहीं की बुक में यहाँ पर 12 अक्टूबर भी लिखा हुआ है, 12 अक्टूबर 1993। तो इस फैक्ट को और देख लेना है, मैंने भी ये एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, नेट पे मैंने सर्च करा था तो ये 12 अक्टूबर मिल रहा है। एक बार और आपकी संतुष्टि के लिए देख लेना। तो प्रारंभ इस समय हुआ, फिर इसका नाम क्या था? तो नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 रखा गया। और विस्तार कहाँ पर है? तो संपूर्ण भारत में है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने ये धारा पढ़ी थी, धारा 2 परिभाषा, और परिभाषा में हमने 2n तक पढ़ा था। और मैंने बोला था कि पहले मैं आपको इन धाराओं को याद करवाऊंगा। आपकी परीक्षा में ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 2h में क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या 2l में क्या है, 2m में क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन याद कर लेते हैं। 2a, ए फॉर ऑल मतलब सब, मतलब सशस्त्र। ए में सशस्त्र। बी फॉर बैठना, बैठते कौन है? अध्यक्ष बैठते हैं, तो धारा 2b में अध्यक्ष। सी फॉर आयोग, सी में क्या है? आयोग है। डी में क्या है? प्रत्याभूत, प्रत्याभूत का मतलब होता है क्या? प्रत्याभूत का मतलब होता है गारंटेड, गारंटी देना। ई फॉर, ई में न्यायालय, न्यायालय किसमें? ई में न्यायालय। फिर एफ में अंतरराष्ट्रीय प्रसंहिता। देखिए यहाँ पर फा है और यहाँ पर पा है, तो फा और पा का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। जी फार क्या होता है? जी फार ग्रुप होता है, और ग्रुप में कौन रहते हैं? सदस्य रहते हैं। तो 2G में सदस्य। एच में अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक को कैसे याद रखेंगे? एच फार हकीम हुक्काम, अल्पसंख्यक एच फार हकीम हुक्काम, ऐसे याद रह जाएगा। 2I, आई में SC ST वालों को क्या करते हैं? आई फार आइसक्रीम खिलाते हैं। फिर उसके बाद में SC के साथ में ST है, तो 2I में SC और 2IA में ST। फिर उसके बाद में 2J, जे फॉर जय हो, किसकी जय हो? महिलाओं की जय हो। वर्तमान में महिलाओं की जय करते हैं, तो 2J में क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। के में क्या? के में करवाना, क्या करवाना? सूचना, सूचित करना। के में करना, क्या करना? सूचित, सूचित मतलब अधिसूचना। एल में, एल फॉर लागू होना, लागू क्या होगा? जो विहित है, नियम में लिखा है वही लागू होगा। एम फॉर लोक सेवक, कैसे याद रखेंगे? एम मतलब मैं कौन हूं? मैं लोक सेवक हूं। आप लोग जब बनोगे तो लोक सेवक ही बनोगे। एन में राज्य, एन देखिए, एन फॉर क्या होता है? नेशन मतलब राज्य होता है। तो इस प्रकार से आप सामान्य, ये आपको याद करने के लिए मैंने साधारण ट्रिक बता दी है, आप इसका उपयोग करें, 1-2 बार पढ़ें, जरूर आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं भाग 2 की। चाहे इसमें भाग 2 बोल दो या अध्याय 2 बोल दो, बात एक ही है। तो मैं इतना मिटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम का भी हमको ध्यान रखना है। चलो, तो भाग दो इसमें है धारा 3 से 11। ये धारा 3 से 11 तक ये चलता है। तो धारा 3 एक एक करके अपने को देखना। भाग 2 में धारा 3 से 11 तक चलेगा, तो ये जो भाग 2 है वो इतना चलेगा। तो धारा 3 में आयोग का गठन। राष्ट्र, देखिए जब भी आयोग बोले ना तो उसका अर्थ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से ही निकालना है। ये यदि मैं नहीं भी लिखूं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
ऐसा नहीं बोलूं और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ऐसा नहीं बोलूं और केवल आयोग बोल दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ही है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, गठन, तो गठन याद रखेंगे, धारा 3 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। फिर उसके बाद में अच्छा, गठन में इसमें क्या होगा, इसमें अध्यक्ष सहित 13 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? 13। पहले 8 थे, लेकिन अब इसमें क्या है देखिए, सदस्य में आपको मैं बता देता हूँ। जो सदस्य और अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायरमेंट न्यायाधीश होता है, और सदस्यों में 3-4 सदस्य तो उनके आसपास के होते हैं। उसके बाद में एक महिला आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, एक एससी आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, एक एसटी आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, एक ओबीसी आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है, एक विकलांग आयोग का अध्यक्ष इसका सदस्य होता है। ऐसा करके कुल मिलाकर इसमें अध्यक्ष सहित 13 सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हम जानते हैं श्री रंगनाथ मिश्र थे, श्री रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में वो जो हमारे एच.एल. दत्तू थे वो चेंज हो गए। मैंने लास्ट वीडियो में एच.एल. दत्तू बता दिया था, लेकिन वो बदल गए हैं और अपडेट है, नया अपडेट है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार, ये अरुण कुमार मिश्रा ही है ना, मिश्रा नहीं, केवल अरुण कुमार याद रखेंगे। अरुण कुमार वर्तमान में इनके अध्यक्ष है, और ये है ना 3 दिसंबर 2020 से ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। फिर उसके बाद में धारा 4 में है अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति समिति में कौन कौन होता है? तो नियुक्ति समिति, इनकी नियुक्ति के लिए एक नियुक्ति समिति बैठती है, और नियुक्ति समिति में देखिए कौन कौन होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूं। नियुक्ति समिति में नियुक्ति समिति में जो प्रधानमंत्री होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है पीएम, इसका अध्यक्ष होता है। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात, इसके सदस्य में एक लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका सदस्य होता है, लोकसभा का अध्यक्ष वो ये नियुक्ति समिति के सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरा होता है वो भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय में होम मिनिस्ट्री लिख देता हूं, HM मतलब होम मिनिस्ट्री का प्रभारी मंत्री इसका सदस्य होता है। अध्यक्ष तो केवल पीएम होता है। और ये यहाँ पर अध्यक्ष लिखा है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी इसका सदस्य है। ये अध्यक्ष हो गए केवल पीएम, उसके बाद में जितने बता रहा हूँ सब सदस्य हैं। फिर उसके बाद में एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति, ये नियुक्ति समिति में शामिल होते हैं। उसके बाद में आती है धारा 5। तो धारा 5 अपन देखते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
धारा 5, धारा 5 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का त्यागपत्र। देखिए देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोल रहे हैं, आयोग बोल रहे हैं, एक ही बात है, हम जानते हैं। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का त्यागपत्र। अध्यक्ष एवं सदस्य, अध्यक्ष एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का त्यागपत्र। त्यागपत्र मतलब ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो सभी राष्ट्रपति को देंगे। सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए, सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। देखो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, यहीं पर साथ में याद भी करते जाते हैं। धारा 3 में हमने गठन देख लिया था और धारा 4 में हमने नियुक्ति देख ली थी। देखो, यदि अपने को याद रखना है तो ऐसा रखना, 3 में क्या, 3 में गठन लग गई, गठन लग गई। 4 में क्या, 4 में हमको नियुक्ति को देता है ना, नियुक्ति तो 4 उंगलियों से देता है, तो 4 में नियुक्ति हो गई। और 5 में त्यागपत्र। तो देखो कैसे याद रखेंगे इसको। 5 क्या होता है? 5 नाइफ होता है, 5 नाइफ, और नाइफ मतलब चाकू होता है। तो चाकू से डरा कर बोल देगा चल रहे त्यागपत्र दे, तो 5 में क्या, त्यागपत्र। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसे याद रखना आप। फिर धारा 6, धारा 6 में पदावधि, 6 में पदावधि मतलब इनकी जो पद की अवधि कितनी होगी? तो इनकी पद की अवधि होगी 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, कार्यकाल, और अधिकतम अवधि जो आयु है वो अधिकतम आयु 70 वर्ष। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रख लेंगे, 6 विक्स लगाने की एक अवधि होती है कि इतनी अवधि तक आपको लगाना है, तो 6 में अवधि। 7 में है धारा 7, धारा 7, धारा 7 में है, देखिए धारा 7 में यह है कि जब अध्यक्ष नहीं रहे तो उसके स्थान पर कुछ परिस्थितियों में कौन बन जाएगा? उसके स्थान पर कोई व्यक्ति कार्यकारी बन जाएगा। तो 7 में है कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष के रूप में सदस्य का कार्य, अध्यक्ष के रूप में सदस्य का कार्य। तो दोस्तों मैं आपको इसको याद करवा देता हूं, इसको ऐसा याद रखना। 7 का मतलब होता है, 7 मतलब होता है हीवन। 7 मतलब स्वर्ग। देखो 7 मतलब हीवन, ऐसा याद रखना, ऐसा कोरिलेट करना। 7 मतलब हीवन, और हीवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। हीवन मतलब क्या होता है? स्वर्ग। अब जब अध्यक्ष सदस्य के रूप में काम करेगा तो उसको तो वो जो कुर्सी है वो स्वर्ग के जैसे दिखाई देगी। इसलिए धारा 7 में है अध्यक्ष के रूप में सदस्य। धारा 7 में कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष के रूप में सदस्य का कार्य। फिर उसके बाद में आती है धारा 8। धारा 8 में सेवा की शर्तें। धारा 8 हाँ 8 में इसमें है अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें। तो कैसे याद रखेंगे?
एट मतलब कि वेट, शर्त लगाने के लिए क्या कर, वेट कर, ठीक है। उसके बाद में धारा 9, धारा 9, 9 मतलब 9, धारा 9। तो 9 में आप याद रखेंगे रिक्तियां, ये है पूरा है इसका पदों की रिक्तियां, रिक्तियां, रिक्तियां इत्यादि से कार्यों, रिक्तियां, रिक्तियां इत्यादि से आयोग की कार्यवाही अविधि मान्य नहीं होगी, अविधि मान्य नहीं होगी। मतलब ये कहने का दोस्तों कि यदि कोई अध्यक्ष तो खैर ठीक है रहना चाहिए, लेकिन कभी कोई सा सदस्य नहीं रहे, तो वो जो आयोग कार्य करे ना वो अविधि मान्य नहीं होगा, मतलब वो लीगल होगा, वो मान्य होगा, अविधि मान्य नहीं होगा। तो कैसे याद रखेंगे, अपनी भाषा में याद रखते हैं, याद रह जाएगा। 9 मतलब वाइन, वाइन, 9 मतलब वाइन, वाइन मतलब क्या होता है, शराब, और शराब थोड़ी रिक्त होनी चाहिए, बोतल थोड़ी क्या होनी चाहिए, रिक्त होनी चाहिए। तो 9 में रिक्तियां, ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। और 10, धारा 10, धारा 10, 10 बस अब प्रक्रिया करेंगे। तो धारा 10 में है प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमन, विनियमन, ये धारा 10 में है। और इस भाग 2 की अंतिम धारा आ जाती है धारा 11, धारा 11, धारा 11 में आयोग के अधिकारी, आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी। तो कैसे याद रखेंगे इसमें ऐसा याद रखना, देखो एक और एक मिलकर धारा बनी है, और यहाँ पर एक ऐसा याद रखने के लिए बता रहा हूँ, एक अधिकारी होगा और एक कर्मचारी होगा, एक कर्मचारी और एक अधिकारी। तो धारा 11 में अधिकारी और कर्मचारी। और 12 पहले, अब ये यहाँ पर भाग 2 खत्म हो गए, क्योंकि ये जो मानव अधिकार आयोग है ये 8 अध्याय और 43 धाराओं में बटा हुआ है। तो अब आएगा धारा नहीं, अब आएगा भाग 3, और भाग 3 जो चलता है वो 12 से 16 तक चलता है। तो भाग 3 ये है धारा, इसमें धारा 12 से 16। तो पहले पढ़ेंगे अब अपन यहाँ पर 16 तक पढ़ेंगे। तो पहले धारा 12, तो 12 में क्या, 12 में है कार्य, आयोग के कार्य, आयोग के कार्य, आयोग के कार्य है। तो कार्य में देखो दोस्तों, इसके कार्य क्या रहते हैं, इसके जितने भी कार्य रहते हैं, ये छानबीन करने के काम रहते हैं, इसमें खोजबीन करने के काम, खोजबीन का मतलब तलाशी लेना, बातचीत करने का काम होता है। जैसे सपोज दैट मैं एक उदाहरण दूं आपको, आप आयोग के कार्य समझ जाओगे कि वर्तमान में अभी केस हुआ निमावर में, और निमावर में केस हुआ और इसमें मानव अधिकार आयोग का पूरी तरह से उल्लंघन हो गया, हनन हो गया पूरी तरह से। तो आयोग जाएगा और वहां पर वो जांच करेगा, गवाह सबूत जुटाएगा। तो ये इसके कार्य हो गए कि जो मानव है ना, इसके साथ में कोई सा बुरा कृत्य नहीं हो, और यदि हो जाता तो उसकी जांच पड़ताल करना कुल मिलाकर इसके कार्य है। तो आयोग के कार्य के बाद में धारा 13, तो 13 में याद रखेंगे कि तेरी शक्ति क्या है। तो धारा 13 में
आयोग की शक्तियां, आयोग की शक्तियां। तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि तेरी शक्ति बता, तो तेरी मतलब तेरा, तेरी शक्ति, आयोग धारा 13 में आयोग की शक्तियां। तो इसके पास जो शक्ति होती है ना, वो रहती है कि इस प्रकार से वो सिविल न्यायालय के बराबर इसकी शक्ति रहती है। मतलब जब ये जांच करता है तो एक न्यायालय के समान जांच करेगा। तो अगले धारा 14 में जांच है, धारा 14, अच्छा धारा 14 में जांच नहीं है, सॉरी, धारा 14 में है अन्वेषण, अन्वेषण या अनुसंधान, अनुसंधान, ये धारा 14 में है। तो कैसे याद रखेंगे? तो 14 में क्या करेंगे? अनुसंधान करेंगे। फिर उसके बाद में आती है धारा 15, धारा 15, 15 में आयोग के, एक मिनट थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, अभिकथन, कथन, धारा 15 में है आयोग द्वारा किए गए कथन, आयोग द्वारा किए गए कथन, कथन, आयोग द्वारा किए गए कथन। तो 15 में है कथन। मुझे टाइम भी देख लेने दो, कहीं वीडियो ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाए। तो अभी तो ठीक ठाक है, नहीं तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी प्रकार से। टाइम ऐसा मैनेज करेंगे कि ये कंप्लीट भी हो जाए और वीडियो भी छोटा रहे। तो धारा 16 देखिए, 15 कैसे याद रखेंगे? 15 साल का जब व्यक्ति हो जाता है ना, तो वो कथन कहने लग जाता है, कुछ ना कुछ तो कहने लग जाता है। और 16 में तो विपरीत प्रभाव डालने लग जाता है। तो धारा 16 में प्रतिकूल प्रभाव, धारा 16 में है, आप धारा 16 में केवल प्रतिकूल प्रभाव ही याद रखेंगे। आपके प्रश्न में ऑप्शन में प्रतिकूल प्रभाव यदि धारा 16 रहेगी तो प्रतिकूल प्रभाव जरूर रहेगा। तो हमको वहां पर पहचानना है, पहचान जाएंगे हम। धारा 16 में है प्रतिकूल प्रभाव, जब व्यक्ति 16 साल का हो जाए तो क्या प्रभाव प्रतिकूल डालने लग जाता, तो प्रतिकूल प्रभाव। धारा 17, अच्छा अब ये भाग 3 कंप्लीट हो गया। अब भाग 4, भाग 4, भाग 4 ये चलता है 17 से 20। ये मतलब इसमें इतनी धारा है 17 से 20। तो देखिए धारा 17, धारा 17 में है शिकायतों की जांच करना। तो देखो दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे? 17 मतलब खतरा, मुझे खतरा है तभी तो शिकायत करी। तो धारा 17 में शिकायत। धारा 18, धारा 18 पहले शिकायत करेंगे, उसके बाद उसके चरण देखेंगे। तो जांच के बाद के चरण। और धारा 19, धारा 19 सशस्त्र बलों के द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, ये धारा क्या है कि यदि जो सशस्त्र बल है वो मानव अधिकार आयोग का उल्लंघन करें
तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी, उसके संबंध में प्रक्रिया की जाएगी। तो ये धारा 19 में है। धारा 20 में है आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन। इसका मतलब ये होता है कि वर्ष के अंत में आयोग क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट भी सौंपता है। तो वो रिपोर्ट किसको देता है, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ तक भाग 4 तक कंप्लीट हो गया, धारा 20 तक कंप्लीट हो गया, और भाग 5 में आता है राज्य। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी मैं जान ही रहा हूँ, एक बार और धाराओं का रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए धारा 1 से कर लेते, अपने को पूरा याद हो जाएगा। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। आखिरी में जब आप परीक्षा देने जाओ तो आखिरी के ये मेरे 2 वीडियो का लेक्चर सुनकर चले जाना हो जाएगा। तो सबसे पहले धारा 1 में प्रारंभिक, फिर उसके बाद में धारा 2 में परिभाषा, और परिभाषा हमने 14 प्रकार की, धारा 2 में हमने 2A से 2N तक देखी। फिर उसके बाद में धारा 3 में गठन, धारा 4 में क्या, नियुक्ति, तो धारा 4 में नियुक्ति, धारा 5 में नाइब मतलब हटाना, मतलब त्याग पत्र, धारा 6 में अवधि 6 विक्स लगाने की अवधि रहती है, ऐसा बताया। धारा 7 में क्या है, तो धारा 7 में यह है कि जब अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष के रूप में सदस्य कार्य करेगा। धारा 8 में सेवा, 8 में सेवा। फिर उसके बाद में धारा 9 में कुछ रिक्तियां रहती है, 9 वाइन में कुछ रिक्तियां रहती है, तो 9 में रिक्तियां। फिर 10 बस प्रक्रिया, और 11 एक अधिकारी एक कर्मचारी, धारा 11 में एक आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। धारा 12 में कार्य, कैसे याद रखेंगे, अपनी देसी भाषा में याद करना। आप उनको याद करने से मतलब 12 मतलब कितने काम करेंगे दिन भर में, कम से कम 12 काम तो करेंगे। धारा 13 में तेरी शक्तियां बता। धारा 14 में अनुसंधान करेंगे, अन्वेषण करेंगे, खोजबीन करेंगे। धारा 15 में कथन। धारा 16 में क्या, जब 16 साल का हो जाता है व्यक्ति प्रतिकूल प्रभाव डालता, धारा 16 में प्रतिकूल प्रभाव। धारा 17 में खतरा होता तो क्या करते, शिकायत करता, तो 17 में शिकायत। 18 जांच के बाद के चरण। 19 सशस्त्र बलों द्वारा यह उल्लंघन होता तो उसके खिलाफ भी प्रक्रिया, और 20 में आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन। तो दोस्तों ये अपना धारा 20 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।